ईसीएम क्या होता है और ईसीयू क्या होता है? अक्सर हम अपने डीजल जनरेटर्स या गैस जनरेटर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी हमें अक्सर सुनने में मिलती है, ईसीएम, ईसीयू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसीएम एंड ईसीयू? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईसीएम या ईसीयू बेसिकली ये इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, डिफरेंस हम बाद में करते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। ईसीएम बेसिकली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहलाता है, जबकि ईसीयू इंजन कंट्रोल यूनिट कहलाता है। तो डिफरेंस इसमें क्या है, ये बेसिकली रीजनल नेम आप कह सकते हैं कि आप लैटिन अमेरिका के अंदर इसको ईसीएम बोला जाता है, मोस्टली तौर पर वहां पर लिखा जाता है, या जो ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको ईसीएम के तौर पर इसको लिखते हैं या इसको बोलते हैं। जबकि ये मिडल ईस्ट में या एशिया में इस तरह के और डिफरेंट कंट्रीज में ईसीयू बोला जाता है, ये ईसीयू लिखा जाता है जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन अब ये टर्मिनोलॉजी इतनी ज्यादा आम हो चुकी है कि अब ये ईसीएम और ईसीयू दोनों ही बोला जाता है, और आपको ये दोनों ही डिफरेंट जो मैनुअल्स होते हैं उसके अंदर भी आपको ईसीएम और ईसीयू ही लिखने को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसमें डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है बेसिकली। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जो वेरिएबल स्पीड व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम भी होता है। तो जो ईसीएम होता है बेसिकली वो ट्रांसमिशन सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, जबकि ईसीयू जो ट्रांसमिशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डीजल जनरेटर्स की यानी पावर जनरेशन सेक्टर की बात करेंगे, जैसे कैटरपिलर है, कमिंस है, वॉल्वो है, एमटीयू, इसके साथ डिफरेंट तरह के इंजन जो लगे होते हैं उनमें ईसीएम लगे होते हैं। तो वो ईसीएम या ईसीयू उनका सेम फंक्शन होता है, उनका सेम कंट्रोल होता है। ईसीएम करता क्या है? ईसीएम बेसिकली आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है, एयर फ्यूल रेशियो को कंट्रोल करता है, आपके इमिशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और आपके इंजन की स्पीड को एडजस्ट करता है थ्रू फ्यूल के, जो कि फ्यूल और एयर की जो रेशियो उसको मैनेज करके आपके आरपीएम को और आपके लोड के हिसाब से ज्यादा फ्यूल जो है वो मैनेज कर रहा होता है थ्रू इंजेक्टर्स को। इसमें तमाम इंजेक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और मल्टीपल डिफरेंट तरह के सेंसर जो होते हैं वो ईसीएम के साथ जुड़े होते हैं। तो लिहाजा ईसीएम और ईसीयू में कोई फर्क नहीं होता, ये एक ही चीज का नाम है। ईसीएम आप इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं और ईसीयू को आप इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो इनके फंक्शन और इनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही होता है। अगर हम बात करें आपकी इसकी फंक्शन के बाद, तो फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है और जो एयर की क्वांटिटी होती है और जो दोनों की रेशियो होती है उसको मैनेज करता है। आपके जो इमिशन के जो है जो डीजल के अंदर जो ईजीआर और डीपीएफ होते हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी एक ईसीएम का ही या ईसीयू का काम होता है। इसके अलावा डिफरेंट मल्टीपल सेंसर होते हैं, जैसे आपका एल्टीट्यूड का सेंसर होता है, आपका टेम्परेचर का सेंसर होता है, आपका ऑयल प्रेशर का सेंसर होता है, आपका ऑयल टेम्परेचर का सेंसर होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट के सेंसर होते हैं। बहुत सारे सेंसर होते हैं जो बेसिकली इस ईसीएम के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको डिफरेंट तरह की इनपुट्स दे रहे होते हैं और इसको बता रहे होते हैं। जैसे आपका टर्बो चार्जर के हवाले अगर बूस्ट प्रेशर सेंसर है तो वो भी ईसीएम के साथ ही कनेक्ट होता है, जिससे वो बूस्ट का जो प्रेशर है उसको मेंटेन या उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये बेसिकली फर्क होता है आपके ईसीएम और ईसीयू के अंदर। इसके अलावा ये तमाम फंक्शनलिटी के साथ साथ ये एक फुली एडवांस और फुली कंट्रोल्ड यूनिट होता है, और आपको बहुत सारे ऐसे फीचर देता है। इसमें आपके सबसे ज्यादा फीचर में अगर बात करें तो आपको ये स्पीड कंट्रोल की ऑप्शन देता है, जो कि कैन के थ्रू यानी J1939 प्रोटोकॉल होता है, जो कि कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। उसके थ्रू आपको ये स्पीड भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी जब भी आपने सिंक्रोनाइजेशन करनी है, लोड शेयरिंग करनी है, तो आप इन्हीं 2 वायर से कंप्लीट इंजन का कंट्रोल करते हैं। साथ साथ आपको स्पीड का भी कंट्रोल मिल जाता है, आपको सेपरेटली किसी एनालॉग या डिजिटल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तमाम फंक्शन है, तमाम काम है ईसीएम और ईसीयू के अंदर। तो जितने भी जो जनसेट हैं जो कि फुली इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, उनके ऊपर ईसीएम या ईसीयू इनमें से कोई भी उसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल होगा इंस्टेड ऑफ गवर्नर के। तो ये एक थोड़ा सा जो था एक इंट्रोडक्शन था ईसीएम और ईसीयू के हवाले से। अब अगर इसकी कोई रिपेयरिंग के हवाले से अगर आप कुछ फील करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है आपके ईसीएम के अंदर या आपके ईसीयू के अंदर, तो आप रिपेयरिंग के लिए जो है ये रिपेयर भी हो जाते हैं। आप रिपेयरिंग के लिए मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका किसी भी तरह के ईसीएम हो, किसी भी तरह के ईसीयू, वो रिपेयर हो सकता है, ठीक है। आप इसके अलावा अगर आपको वैसे कोई सपोर्ट चाहिए, ट्रबल शूटिंग के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई है। इफ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस इन्फॉर्मेशन या सपोर्ट, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली बाय फोन कॉल और ईमेल और व्हाट्सएप, सो आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।